प्रखर कुमार सिंह सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर रामपुर में तैनात रहे इंस्पेक्टर केदार सिंह के बेटे हैं। उनकी माता सविता सिंह जूनियर हाई स्कूल में शिक्षिका हैं। प्रखर यूं तो शुरू से ही पढ़ने में काफी तेज थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उनकी पढ़ाई के प्रति ललक बढ़ती गई। डीएमए से 12वीं करने के बाद प्रखर ने बीटेक में दाखिला लिया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी की और नतीजा ये रहा कि 29वीं रैंक से परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। बेटे की इस उपलब्धि से घर परिवार में खुशी की लहर है। पिता केदार सिंह और मां सविता सिंह ने बेटे प्रखर कुमार सिंह को मिठाई खिलाकर शुभाशीष दिया। वहीं जैसे ही लोगों को पता चला, बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं सीआरपीएफ कैंपस में भी उल्लास का माहौल है। यूपीएससी का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा होता है। बहुत कम ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो अपने लक्ष्य पर शुरू से मेहनत करते हैं वो सफलता भी हासिल करते हैं। यूपीएससी 2020 एग्जाम में 29वीं रैंक हासिल करने वाले प्रखर कुमार सिंह आईएएस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनके लगातार प्रयास और धैर्य के सहारे देश की सबसे कठिन परीक्षा को क्लियर कर दिखाया। प्रखर ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस में हिस्सा लेने का फैसला शुरू से कर लिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनका मेंस एग्जाम और इंटरव्यू एग्जाम अच्छा रहा था। प्रखर बताते हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुना, क्योंकि इसी में उन्होंने ग्रेजुएशन किया और इसी की तैयारी वे अच्छे से कर सके। वो बताते हैं कि एग्जाम रिजल्ट आने से पहले उन्हें लगता था कि टॉपर्स कुछ अलग पढ़ते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट आने के बाद उन्हें पता चला कि टॉपर्स भी वही पढ़ते हैं जो बाकी अभ्यर्थी पढ़ते हैं, बस उनका तरीका बाकियों से अलग रहता है। वो गौरव अग्रवाल से इंस्पायर्ड हैं। प्रखर ने बताया कि यूजी करने के तुरंत बाद उन्होंने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया था। उनकी तैयारी भी अधूरी थी, इसी कारण वह एग्जाम क्लियर नहीं कर सके थे। वो बोले कि यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद पूरा परिवार बहुत खुश। रिजल्ट जारी होते ही माता पिता और बहन खुशी से रो दिए थे। आईएएस की तैयारी करने वालों से प्रखर कहते हैं कि अभ्यर्थियों को यूट्यूब, मैगजीन, पिछले टॉपर्स की स्ट्रेटजी का एनालिसिस कर तैयारी करना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेक्शन पर उन्होंने कहा कि जिस सब्जेक्ट में अभ्यर्थी का इंटरेस्ट हो उन्हें उसी का सिलेक्शन करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट को लेकर उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को हर सप्ताह और हर महीने के हिसाब से अपना टारगेट सेट करना चाहिए। हिंदी मीडियम अभ्यर्थियों के एग्जाम में सफल होने पर उन्होंने कहा कि इन अभ्यर्थियों को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने ऊपर विश्वास बनाए रखते हुए धैर्य के साथ इस परीक्षा को दें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रमोट करें।